जैसे ही मैंने माँ के घर की घंटी बजाई, जाली के दरवाजे से बेसन भुनने की खुशबू आई। मैं अक्सर माँ बाबूजी को संभालने जाती रहती हूँ। मैंने सोचा, आजकल मैं कोई त्योहार भी नहीं है, फिर ये पकवान। माँ ने चहकते हुए दरवाज़ा खोला। माँ बोली, पता है, कल विपिन और प्रभा बच्चों के साथ अमेरिका से 1 महीने के लिए इंडिया आ रहे हैं और यहाँ पर रुकेंगे, इसलिए मैंने सब उसकी पसंद की चीज़ें बनाई है। वो इन सब चीज़ों के लिए तरसता होगा। माँ सब एक सांस में ही बोल गई। तभी बाबूजी भी दोनों हाथों में थैला लटकाए थके थके से चले आ रहे थे, पर चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। आते ही बोले, अच्छा हुआ दीपा, तू भी आ गई। कल तेरे भाई भाभी आ रहे हैं, उनके पसंद के फल सब्जी ले आया हूँ, सबको डिब्बों में रख देना। बाबूजी फिर बोले, मैं विपिन की पसंद की भिंडी और करेला लाया हूँ। माँ बोली, नहीं नहीं, मैं तो उसकी पसंद की गट्टे की सब्जी बनाऊंगी। बाबूजी हंस कर बोले, अच्छा भाई, दोनों बना लेना। मैं माँ बाबूजी के इस वात्सल्य भरे प्यार को देखकर खुश हो रही थी कि चलो, आज बरसों बाद उन्हें इतना उल्लास से भरा देख पा रही हूँ। दूसरे दिन शाम को मैंने माँ बाबूजी को फ़ोन किया कि भैया भाभी आ गए क्या, बात कराओ। तो बहुत देर तक वहाँ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने कई बार हेलो कहा तो बाबूजी की हिचकी भरी आवाज़ सुनाई दी। कहा, वो इंडिया तो आ गए, पर हवाई अड्डे से ही अपनी ससुराल चले गए हैं, वहाँ कोई शादी है। उसके बाद इंडिया में ही 3-4 जगह घूमने का प्रोग्राम है, पर वो हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। माँ तो जैसे सदमे में चली गई। मैं मिलने आई तो माँ निर्विकार भाव से बाहर आने जाने वाले बच्चों एवं गरीबों को बनाई हुई चीज़ें बांटने में लगी हुई थी। जाने से 1 दिन पहले बेटा बहू एवं बच्चे मिलने आए। माँ ने फिर उनकी पसंद की चीज़ें बनाई। बेटा बोला, माँ सब क्या बनाया है, अब ये तली भुनी चीज़ें कौन खाता है, मेरी सारी एक्सरसाइज खराब हो जाएगी। बहू ने तो मीठे को छुआ तक नहीं, फिगर जो खराब हो जाता। बच्चे तो दादा दादी को ऐसे देख रहे थे मानो किसी अजूबे को देख रहे हों। दादी ने गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो पोता अपनी माँ से जाकर चिपक गया। जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह निकलना था। माँ ने पोता पोती को रुपये दिए, बहू को साड़ी दी तो बहू ने कहा, मेरे वहाँ साड़ी किसी काम की नहीं, किसी और को दे देना। टैक्सी आ गई। सब लोग हंसते हुए बाय बाय कहकर फिर आने के लिए कहकर चले गए। माँ बाबूजी थके कदमों से अंदर आकर निढाल होकर कुर्सी पर पसर गए। आज वो पूरी तरह से टूट चुके थे और अपने प्रभु को अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माता पिता को यही उम्मीद होती है अपने बच्चों से? क्या बच्चों का भी उनके प्रति यही फर्ज है